नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों एक बात प्लीज़ क्लियरली समझ लीजिए कि कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न ये दो अलग अलग चीज़ होती है। जो चार्ट पैटर्न होते हैं तो वो जो चार्ट बनता है उसमें जो अलग अलग शेप बनते हैं, जैसे डब्ल्यू एम वगैरह, तो उसको चार्ट पैटर्न बोलते हैं। और कैंडलस्टिक पैटर्न जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये बियरिश एनगल्फिंग, जो कि एक दो तीन कैंडल से जो एक पैटर्न बनता है, तो उसको कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो नाम से ही आपको पता चलता है, बियरिश यानी ये जो यहाँ से ये पैटर्न बनने के बाद यहाँ से प्राइस नीचे जाने के चांस होते हैं। तो सबसे पहला ये पैटर्न में क्या होता है कि जो फर्स्ट कैंडल जो बनती है वो एक ग्रीन कैंडल बनती है, जो कि एक बुलिश होती है। और उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, ये जो आपके सामने दिख रही है, ये बड़ी रेड कैंडल। तो ये जो रेड कैंडल होती है, तो इसके जो ओपन, एक मिनट, इसका ये ओपन और ये जो क्लोज, ये जो रियल बॉडी है, ये रियल बॉडी ये ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से एंक्लोज करती है। जो इसका ग्रीन कैंडल का जो हाई है और जो लो है, ये दोनों ये रेड कैंडल के ओपन और क्लोज के अंदर ही आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये एक परफेक्ट बियरिश कैंडल, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन जाता है। तो ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अभी आप यहाँ पर अलग अलग देख रहे हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे इस ये हाई के ऊपर है। अभी ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें भी थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसमें भी थोड़ा सा ऊपर। तो ये एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि ये ये जो ग्रीन कैंडल का जो रियल बॉडी है, इसका जो ये ओपन और ये जो क्लोज है, ये रेड कैंडल के ओपन और क्लोज के अंदर ही रहना चाहिए। बाकी ये जो ऊपर की तरफ जो शैडो है, ऊपर या नीचे, जिसे हम वीक बोलते हैं, तो ये इसके ऊपर जा सकती है या ये इसके नीचे भी आ सकती है। लेकिन ये एटलीस्ट ये रियल बॉडी जो है ये अंदर आना ही चाहिए, तो ही ये पैटर्न वैलिड है। तो और दूसरी बात है कि ये पैटर्न तो बन जाता है, लेकिन इसके बाद में ये पैटर्न बनते ही आपको सेल नहीं करना है। आपको कंफर्मेशन के लिए रुकना है कि इसका नेक्स्ट कैंडल क्या कर रहा है। अगर इसका नेक्स्ट कैंडल ये रेड कैंडल के परफेक्ट नीचे अगर क्लोज हो रहा है, तो आप फिर बिंदास इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो ये अभी अभी क्राइटेरिया इसमें ये है कि समझो अभी ये पैटर्न बन जाता है, तो इसमें आपको रुकना है कि देखना है कि सेकंड, ये जो थर्ड कैंडल बनती है, ये थर्ड कैंडल क्या कर रही है। तो ये थर्ड कैंडल इस लो को ब्रेक कर रही है और ये यहाँ पर आके क्लोज कर रही है। ये इसका ये जो लो है यहाँ पे, ये इसके नीचे आ रही है और यहाँ पर क्लोज हो रही है। तो जैसे ही ये बन जाता है, तो आप इसमें सेल ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी इसमें अभी सेल ट्रेड लेने के लिए आप स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जो ये जो सेकंड कैंडल का हाई होता है, ये इसका हमेशा स्टॉप लॉस रहेगा। और ये जो सेल होता है, समझो अभी ये तीसरी कैंडल बन रही है, तो आप देख रहे हैं कि ये कैंडल के ये नीचे आने लगता है। तो ये जैसे ही ये नीचे आता है, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अभी जो एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं, वो तो ये रेड कैंडल बनते ही इसमें तुरंत एंट्री ले लेते हैं।
लेकिन आप अगर एक कंजर्वेटिव ट्रेडर है जो सेफली खेलना चाहते हैं, तो आप ये जो सेकंड कैंडल का लो है, इसके थोड़े से नीचे जब ये जाने लगता है प्राइस, तो आप तुरंत इसमें एंट्री ले सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस इसका ये होगा। या और तीसरा है कि यह आप फिर इस कैंडल को भी बनने दीजिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि ये कैंडल फिर इतनी बड़ी बन जाती है ना कि फिर आप तभी सोचने लगते हैं कि इसमें अभी मैं एंट्री लूँ या ना लूँ। तो इसके लिए सबसे सेफेस्ट है कि ये जो सेकंड कैंडल जैसे ही इसके लो के नीचे जाने लगता है, तो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। अभी इस पैटर्न में भी आप वो देखेंगे कि यहाँ पे ये रेड कैंडल बना, फिर बाद में ये थर्ड कैंडल ये लो के नीचे जैसे ही आया, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री ले सकते हैं। ये इसका स्टॉप लॉस होगा। ये भले ही ये ग्रीन कैंडल का हाई इधर तक है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस ये रेड कैंडल के हाई के इधर ही चलेगा। आपको ये यहाँ तक रखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ये भी बियरिश एंगल्फिंग ही है। अभी इसका देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल का क्लोज और ये ओपन, ये ऑलमोस्ट सेम है। तो ये भी एक बियरिश एंगल्फिंग ही कहलाएगा। अभी इधर भी देखिए कि इधर एक शूटिंग स्टार बना, और इसके बाद में ये एक रेड कैंडल बन गई। तो ये ऐसे जो पैटर्न है कि अभी ये जो सिंगल कैंडल जो है, जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था, तो ये ऑलरेडी ये एक बियरिश, खुद में एक बियरिश सिग्नल है, और उसके ऊपर अगर ये रेड कैंडल बन जाती है, तो ये एक डबल कंफर्मेशन हो जाता है कि इसमें कि यहाँ से अब स्टॉक नीचे जाना चाहिए स्टॉक का प्राइस। तो आप इसमें एग्रेसिवली जैसे ही ये रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, आप एंट्री कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको सेफ खेलना है, तो जैसे कि ये पहले के तीनों में मैंने बताया, आपको ये कैंडल का लो के नीचे जैसे ही जाने लगता है प्राइस, आप एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका हमेशा की तरह यहाँ पर होगा। तो आप ये अभी 3-4 मैंने जस्ट एग्जांपल्स दिए हैं। ये बहुत ही अलग अलग तरह के ये कैंडल्स बन सकते हैं। आपको इतना एकदम पिक्चर परफेक्ट नहीं आएगा, नहीं दिखेगा हमेशा की तरह। तो आपको अलर्ट रहना चाहिए कि ये कैंडल स्टिक जब भी बनता है, तो ये बेयरिश एनगल्फिंग है कि नहीं। ये ऐसे जो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, ये बहुत रेयरली बनेंगे। ये हमेशा ये इस तरह ऐसे 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 बहुत अलग अलग तरीके बनेंगे, जो हम लोग अभी चार्ट्स पे देखेंगे। और दूसरी बात है कि लोग ये जैसे ही ये पैटर्न बन गया, तो तुरंत हम लोग एंट्री नहीं करनी चाहिए। मतलब अभी ये जो मैंने अभी बताया कि ये कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होता है, तो आप एंट्री कर सकते। ये तो हो गया ये पैटर्न ट्रेड करने का तरीका। लेकिन ये पैटर्न को चार्ट में कौन से स्पॉट पे बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ये कभी भी बन गया और आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके कुछ रूल्स है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों ये अभी एक चार्ट है आपके सामने। अभी ये मैंने जानबूझ के इसका नाम भी हाइड किया है, और जो टाइम फ्रेम है वो भी मैंने हाइड किया है। क्योंकि होता क्या है ना कि वो नाम शेयर का नाम देख के और टाइम फ्रेम देख के ना आपका माइंड बायस हो जाता है कि ये पैटर्न इस टाइम फ्रेम में ही वर्क करता है, उस टाइम फ्रेम में ही वर्क करता है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पैटर्न जो ये कैंडल्स जो बनते हैं ना, ये कैंडल्स हर टाइम फ्रेम में बनते हैं। फिर वो चाहे 1 मिनट का हो, या 1 दिन का हो, 15 मिनट का हो, या 3 घंटे का, 4 घंटे का, कौन सा भी टाइम फ्रेम ले लीजिए। तो ये पैटर्न्स हर टाइम फ्रेम में बनते रहते हैं। तो कौन सा टाइम फ्रेम में आपको देखना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, उस टाइम फ्रेम पे आपको देखना चाहिए, समझो। और वो हिसाब से वो
पैटर्न का स्ट्रेंथ डिफाइन हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो पूरे दिन ट्रेडिंग करते रहते हैं, सुबह 9:15 से लेके पूरे 3:30 तक हर सेकंड पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते रहते हैं, कोई बाय करता रहता है, कोई सेल करता रहता है। तो समझो आप एक दिन का कैंडल स्टिक देख रहे हैं, तो वो कैंडल पूरे दिन के बायर्स और सेलर्स का सेंटिमेंट्स बताता है। तो वही हिसाब से आप समझो 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, तो वो कैंडल सिर्फ पूरे दिन के 1 मिनट का टाइम फ्रेम में कितने बायर्स और सेलर्स ने ट्रेड लिया उनका सेंटिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेचुरली होता है क्या है कि वो 1 मिनट का जो है, वो जो भी सिग्नल है, तो वो बाय का होने दीजिए या सेल का होने दीजिए, वो ऑफ कोर्स उसका स्ट्रेंथ कम ही रहेगा, वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही सुटेबल रहेगा। तो इसके लिए आपको आप जो भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं वो टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड लेना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो पैटर्न जो बनते हैं वो पैटर्न, तो ऐसा कुछ नहीं है कि समझो एक बुलिश पैटर्न बना, या अभी हम लोग ये बियरिश एनगल्फिंग की बात कर रहे हैं, तो बियरिश बना तो कंटिन्यूस वो एक बार बन गया तो वहां से नीचे ही आएगा, ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ उस 2 कैंडल्स के टाइम फ्रेम में, फिर वो जो भी टाइम फ्रेम के हो उस टाइम फ्रेम पे वो बियरिश हो गए। तो अभी इसके बाद अभी कंटिन्यूस नीचे जाएगा कि थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर आएगा, ये फिर जैसे जैसे प्राइस डेवलप होता है वो हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए। तो इसके लिए आपको स्टॉप लॉस जरूरी है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, ऑलरेडी मैंने बताया कि स्टॉप लॉस आपको कहाँ पर रखना है। तो इसके लिए जब भी आप ये पैटर्न ट्रेड करेंगे स्टॉप लॉस हमेशा रखना ही रखना है। और एक बार आपकी एंट्री के बाद आपका प्रॉफिट चालू हो गया तो इतना याद रखिए कि आपको लॉस में ट्रेड नहीं कट करना है, ये एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए। और ये पैटर्न अभी आपके सामने जो चार्ट है, यहाँ पर अभी आप देखेंगे जो मैंने एरो दिखाया है वहां पे एक ये बन गया है, बियरिश एनगल्फिंग बन गया है। आप देखेंगे कि ये एक ग्रीन कैंडल है, इसको ये रेड कैंडल ने पूरा एनगल्फ कर लिया है। लेकिन ये ऐसे जो पैटर्न है ना, ये आपको काफी जगह पे दिखेंगे। तो अभी ये यहाँ पे बना, अभी इसके बाद में इसने ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इतना ही डाउन मूव दिया और फिर से इसका अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हो गया। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि ये पैटर्न बना कहाँ पर। अभी आप देखेंगे कि ये इस पोजीशन से कंटिन्यूस ये साइडवेज में ही है, और साइडवेज में है कोई बात नहीं, लेकिन इसके पीछे का जो ट्रेंड था वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है। अब लेकिन ये यहाँ से पूरा इतना साइडवेज में है, और बाद में ये 2 छोटे से कैंडल्स ने पैटर्न बनाया। तो अभी इसका स्ट्रेंथ है ना, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि बेसिकली लॉजिक क्या है कि ये ग्रीन कैंडल तक जो बायर्स थे वो भारी थे, और ये रेड कैंडल्स और ये रेड कैंडल जब ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर लेती है, इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स भारी हो गए और यहाँ से नीचे जाना चाहिए। बट लेकिन आप पीछे देखेंगे कि ये इतना बड़ा रेड कैंडल बना है, इधर भी सॉरी इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, इधर भी बना है, और ये कैंडल और ये छोटा सा कैंडल बना है, ये इस ग्रीन के भी नीचे नहीं आया। तो आपको तुरंत आपको कॉमन सेंस यूज करना चाहिए कि ये जो पैटर्न बना, ये पैटर्न में भले ही यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे जाए, लेकिन पैटर्न में स्ट्रेंथ नहीं है। तो अभी आपको डिसाइड करना चाहिए, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें मैं ट्रेड लूँ या ना लूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि पैटर्न स्ट्रॉन्ग होने दीजिए या वीक होने दीजिए, आप ये बिल्कुल गेस नहीं कर सकते कि यहाँ से बड़ा डाउन मूव आएगा या छोटा आएगा। अभी ये यहाँ से ऊपर चला गया, हो सकता था कि यहाँ पे एक बड़ा और कोई तो बड़ा कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको मिल जाता और यहाँ से बड़ा डाउन मूव आता। तो ऐसा हुआ नहीं। तो आपको
तो आपको बेझिझक इसमें एंट्री ले लेनी चाहिए, और आपका जैसे कि मैंने बताया स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा और छोड़ दीजिए। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन समझो अगर एक बड़ा मुंह दे दिया तो आप मुंह तो मिस नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपको कॉमन सेंस यूज करना है। अभी आप आगे आगे देखिए, यहाँ पर भी एक बियरिश एनगल्फिंग बन गया। अभी ये देखिए, ये अभी आसानी से आइडेंटिफाई होगा नहीं। अगर समझो ये चार्ट लाइव हो रहा है, बन रहा है, तो आप इसको फटाक से इग्नोर कर देंगे, क्योंकि आपके सामने वो जो पहले जो मैंने पिक्चर परफेक्ट एनगल्फिंग पैटर्न बताया था वो आपके दिमाग में रहता है। तो इसके लिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये पैटर्न जो है ना, ये बहुत अलग अलग तरीके में बनेगा और आपको कंफ्यूज करता रहेगा कि ये इनफैक्ट ये बेयरिश एनगल्फिंग है भी नहीं, ये भी आपको फटक से ध्यान में नहीं आएगा। जब ये स्टॉक इतना बड़ा गिरने के बाद फिर आप सोचते आ रहे ये यहाँ से गिरना चालू हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ था, तभी आपके ध्यान में आएगा अरे ये बियरिश कैंडल है। तो इसके लिए आपको बहुत बारीकी से चार्ट देखना बहुत जरूरी है। अभी ये पैटर्न और इसमें दोनों में डिफरेंस देखिए कि ये बड़ा रेड कैंडल बना, और आप देखेंगे कि पूरा ये इस कैंडल से लेकर पूरा इसने कवर कर लिया, पूरे जितने भी बायर्स थे इनको पूरा एनगल्फ कर लिया सेलर लोगों ने। और इनफैक्ट ये भी ग्रीन कैंडल भी है, इसका ऑलमोस्ट मोर देन 50% इसने कवर कर लिया। तो जब भी ये तो नेचुरली कि ये पूरा यहाँ तक इसने बायर्स को ऑलमोस्ट निकाल दिया है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना है यहाँ पर। और ऊपर से आप देखेंगे कि यहाँ से पूरा एक अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कंटिन्यूस ये लाइन को रेजिस्ट कर रहा है। तो ये आपको और एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि ठीक है ये रेजिस्टेंस के पास बना है, एक अच्छा खासा बड़ा रेड कैंडल बना है जिसने काफी कैंडल्स को कवर कर लिया है। तो आप बिना कुछ सोचे समझे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, अभी आप देखेंगे कि इसका विक यहाँ तक आया है, तो इसके लिए आपको स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। तो आपका स्टॉप लॉस नेचुरली इस केस में यहाँ पर होगा। तो इसके लिए अभी अभी ऐसा अभी इसमें भी मैं एक बात बताऊंगा कि ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि यहाँ से नीचे ही जाना चाहिए। हो सकता है कि ये एक रेड कैंडल बनने के बाद फिर से यहाँ से, क्योंकि ये रेड कैंडल आप देखेंगे जैसा मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो में बताया था, एग्जैक्टली ये जो लो है इसके आसपास ही ये बना और यहाँ से बाउंस हो गया। तो हो सकता था यहाँ से फिर से ऊपर अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हो। तो आप इसके बारे में कुछ भी गेस नहीं कर सकते कि ये मूव कितना बड़ा है। तो ऐसे समय में आप समझो यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ले ली है, तो समझो आपने 100 क्वांटिटी उठाई है इसकी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रेजिस इसमें यहाँ से बाउंस हुआ है, तो सेफ साइड के लिए आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 100 में से 50 क्वांटिटी आप बुक करो, या फिर एटलीस्ट आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये रेड कैंडल काफ़ी स्ट्रांग है, या और भी नीचे जाएगा, तो एटलीस्ट 25 क्वांटिटी तो बुक कर लो। क्योंकि क्या होगा ना कि समझो यहाँ से अगर बाउंस होता, क्योंकि पिछली बार यहाँ से बाउंस हुआ है, और यहाँ पर भी देखिए एक अच्छा खासा नीचे एक शैडो बन गया है जो एक वो भी एक स्ट्रांग बुल ही सजेस्ट करता है। तो हो सकता है कि यहाँ से बाउंस हो जाए। तो इसके लिए आप सेफ साइड से थोड़ी सी क्वांटिटी बुक कर लो और फिर बाकी की क्वांटिटी पेंडिंग रखो, और आपकी एंट्री यहाँ पर हुई रहेगी। तो एटलीस्ट यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस आना चाहिए। जो आपने यहाँ पर लगाया था वो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर शिफ्ट कर देना चाहिए 50% सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने ऊपर ड्रॉ कर लिया, इसका 50% लगा के चलो। क्योंकि अगर ये 50% के ऊपर जाने लगा ना, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये फिर से अप मूव में जाना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से आपको सोचना चाहिए कि अगर ये समझो ये छोटी रेड कैंडल है,
तो आप रुक सकते हैं। तो फिर वो छोटी रेड कैंडल का 50% वगैरह नहीं, अभी ये बड़ी कैंडल है करके मैंने बताया। अब जैसे आप चार्ट स्टडी करेंगे तो आपको स्टडी करेंगे और ट्रेड्स लेना चालू करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस ऊपर नीचे कब शिफ्ट कब करना है, ये आपको एक्सपीरियंस ही बताएगा। तो इस तरह से आपको सोचना है बियरिश एनगल्फिंग के बारे में। आगे हम लोग और भी चार्ट्स देखते हैं। तो दोस्तों अभी ये एक चार्ट आप देखिए, ये पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक इसने एक डाउनवर्ड ट्रेंड इसका हो गया है। और आप देखेंगे कि एक यहाँ से अप ट्रेंड लेते लेते यहाँ से जब ये नीचे आया और यहाँ से फिर से एक ऊपर जाने लगा, तो ये इस हाइक को ब्रेक नहीं कर पाया। ये यहाँ पर थोड़ा सा इसने समय बिताने के बाद फिर से ये नीचे आने के लिए इसने स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे समय में जब भी ये डाउन ट्रेंड में स्टॉक जाता है, और एक तो ये हमेशा जैसे मैंने पहले बताया कि एक स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन में नीचे जब नहीं आता है तो थोड़ा सा पुल बैक देगा, फिर नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो इस तरह से अभी इसका डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट हो गया, तो इसने ये ऊपर आने लगा, बट ये यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 5 कैंडल इसने बनाया, फिर बाद में ये बड़ी रेड कैंडल बनाई, तो यहाँ से ये नीचे आने लगा। तो ऐसे टाइम पे आपको फिर से देखना है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है क्या। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इसने ये जो कैंडल्स है रेड और ग्रीन, ये लेके इसने एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना लिया। तो आप इसमें तुरंत सेल ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और ये अच्छा खासा बड़ा रेड कैंडल है, जो कि ये पूरा सिर्फ ये छोटे छोटे कैंडल्स भी कवर किए और प्लस ये ग्रीन कैंडल भी इसने पूरा कवर कर लिया। ये ग्रीन कैंडल भी पूरा इसने कवर कर लिया। तो और लेकिन अभी अब हुआ क्या है कि ये इतना बड़ा जो रेड कैंडल बना है, तो ऑफ कोर्स इसने एक बड़ा प्राइस रेंज कवर कर लिया। तो अभी इसके नीचे ये और कितना फटाफट जाएगा ये आप बोल नहीं सकते, या तुरंत जाएगा भी नहीं, ये भी मालूम नहीं। और ऐसे केस में आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 80 to 90% ये एक थोड़ा सा पुल बैक देगा ही देगा, क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ पर शॉर्ट किया है वो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, वो तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे, या फिर यहाँ से भी अगर कोई आया है तो वो लोग भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे। तो एक पुल बैक आता ही आता है। तो ऐसे टाइम पे आप इस रेड कैंडल के लो के नीचे तुरंत या तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो ले लीजिए, अगर आप सोचते हैं कि यहाँ से तुरंत नीचे और फटाफट मुंह आएगा तो, या फिर आप यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी ले सकते हैं, एक पुल बैक आने के बाद फिर से थोड़ी क्वांटिटी ले सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि पुल बैक ये 50% के ऊपर अगर प्राइस जाने लगा तो बहुत रेयरली ज़्यादा डाउन मूव आएगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा पुल बैक के लिए रुक सकते हैं इस रेड कैंडल के 50% तक, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपका स्टॉप लॉस हमेशा की तरह ये रेड कैंडल के ऊपर ही होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से फिर से इसने एक छोटा डाउन मूव दे दिया यहाँ तक, फिर बाद में ये फिर से ऊपर गया और फिर से इसने एक बियरिश कैंडल पैटर्न बना लिया। तो फिर से ये इधर एक बना लिया, फिर से ये थोड़ा सा इधर समय बिताया और प्राइस ने फिर से एक बियरिश कैंडल का एनगल्फिंग कैंडल का पैटर्न बनाया, फिर से ये नीचे आया, फिर से ये इधर एक आखिरी डाउन मूव देने के पहले फिर से इसने एक एनगल्फिंग पैटर्न बना लिया बियरिश। तो इस तरह से आपको ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न ना परफेक्ट एंट्री लेने के लिए हेल्प करता है। और लेकिन यहाँ पर आपको आपका कॉमन सेंस यूज करना बहुत जरूरी है। अभी आप समझो पूरा ये ट्रेड मिस कर दिया आपने, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, और यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हैं और आपने देखा कि अरे वाह कि यहाँ पर
बियरिश कैंडल, अपना बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना के नीचे आ रहा है, यहाँ से फिर से बना, तो अब मैं यहाँ पर एंट्री ले लूँ, तो ये फिर आपकी सोच गलत है। हाँ, हो सकता है अभी ये पैटर्न बना है, ऑलरेडी ट्रेंड डाउन है, तो हो सकता है थोड़ा मूव दे भी दे, लेकिन हो सकता है ये ट्रैप भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको सेफ खेलना होगा, आपको एकदम टाइट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना होगा। अगर जरा भी इसके ऊपर जाने लगा तो एग्जिट कर दीजिए, और ऑलरेडी इतना बड़ा मूव इसने दे दिया है पूरा, तो आपको कम क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए, ताकि आपका लॉस भी थोड़ा छोटा हो। और ऑलरेडी इतना बड़ा डाउन मूव आने के बाद अगर आप इसमें सेल ट्रेड ले रहे, तो नेचुरली आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होने वाला नहीं है, तो आपको लॉस भी आपका मिनिमम रखना ही अच्छा होगा, तो कम क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए। तो इस तरह से बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न होता है, वो आपको डाउन ट्रेंड में ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसको रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स ये जब एक लंबा अप ट्रेंड होता है तो वहाँ पर भी आपको हेल्प करेगा, लेकिन वो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है वो, मतलब मैं अभी आगे आपको चार्ट्स पे आपको दिखा दूंगा कि आपको अगर समझो एक लंबा अप ट्रेंड के बाद अगर ये पैटर्न बनता है, तो उसको किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वो जो अप ट्रेंड में जो बनेगा वो एक अप ट्रेंड में पुल बैक रहेगा, हो सकता है, ना कि एक बड़ा बियरिश ट्रेंड। तो इसके लिए, और वो पुल बैक जैसा कि अभी आपने ये डाउन ट्रेंड में आपने देखा, ये अभी डाउन ट्रेंड में आपने देखा, ये यहाँ से नीचे आया और थोड़ा सा ही इधर टाइम पास किया और फिर ये प्राइस नीचे आने लगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा ही टाइम पास किया और फिर नीचे आने लगा। तो उसी तरह अप ट्रेंड में भी वैसा ही होगा। समझो ये अभी ऐसा अप ट्रेंड है, तो पुल बैक थोड़ा सा आ सकता है और फिर से ऊपर जाएगा। ये ऐसा जाके पूरा ऐसा बड़ा पुल बैक बहुत रेयरली आएगा। तो इसके लिए आपको अकॉर्डिंगली आपका कॉमन सेंस यूज करके आपको ट्रेड लेना चाहिए। मैं और भी चार्ट्स पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये अभी दूसरा चार्ट है। अभी आप इस चार्ट में भी देखेंगे कि यहाँ पर एक ट्रेंड बना हुआ है, ये डाउन ट्रेंड है। तो ये डाउन ट्रेंड में आप अभी देखेंगे कि यहाँ पर एक बियरिश एनगल्फिंग बन गया है। ओके, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी ये स्टॉक ने इस स्टॉक के प्राइस ने इतना ये डाउन मूव इतना दे दिया है अभी। और इसका जो डाउन मूव का स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर इतना फोर्सफुली लग नहीं रहा है। तो आप देखेंगे कि क्योंकि ये जो इसके जो लो है, जो लोअर लो बना रहा है, ये इतने नीचे नहीं है। ओके, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाती है कि आपको कि ये डाउन ट्रेंड में अभी इतना स्ट्रेंथ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी ये पैटर्न बना, तो क्या इस पे हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए? ऑफ कोर्स जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस पैटर्न के बाद इसमें सेल का एक ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाए, और लोग जो भी रिटेलर्स है, जो भी ट्रेडर्स है, या बिग प्लेयर्स है, वो लोग सोचेंगे कि नहीं, ये बियरिश ही दिख रहा है, और सब लोग सेल करने की सोचेंगे, तो हो सकता है यहाँ से एक बड़ा मूव आ जाए। तो आपको वो मिस नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको इसमें ट्रेड ले लेना है, और हमेशा की तरह यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। और अब अभी देखेंगे इसमें अभी तीन प्रोबेबिलिटी है, सॉरी तीन एडवांटेजेस है जो अपने साइड में। एक तो ये डाउन ट्रेंड है, चल रहा है, ऊपर से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लोअर लो बनाया था, ये अगर लाइन आप एक्सटेंड करेंगे तो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। ओके, और रेजिस्टेंस पे यहाँ पर पैटर्न बना है, तो डाउन ट्रेंड प्लस रेजिस्टेंस प्लस बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, तो आपकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बढ़ जाती है, तो आप ट्रेड ले लेना चाहिए। तो और आप देखेंगे, और आपको देखेंगे कि ये जो हमारी सोच है कि ये ट्रेंड बन रहा है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये पैटर्न है, आपको
सोचने का वक्त बहुत कम रहता है, क्योंकि ये जो रेड कैंडल का जो भी टाइम फ्रेम है उतना ही सोचने का समय आपके पास होता है। फिर वो एक दिन का है तो आपके पास काफ़ी समय है, क्योंकि आप एक दिन का मार्केट ख़त्म होने के बाद ही देख रहे हैं। लेकिन आप वन डे के नीचे के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो आपको ये जब कैंडल बंद रही है, वो कैंडल बनते समय आपको फटाफट इस सब के बारे में सोचना है और एंट्री लेने की सोचना है। अगर एंट्री लेना है तो कितना क्वांटिटी लेना है, कितना डाउन मूव हो चुका है, तो इस सब के बारे में आपको फटाफट सोचना है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि ऑलरेडी इतना डाउन मूव के बाद इसने डाउन मूव तो दिया, बट ये ज़्यादा नहीं आया और यहाँ से फिर से इसका अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हो गया। अभी आप देखेंगे कि अपवर्ड जर्नी में यहाँ से पूरा इसने यहाँ तक ऊपर ही आ गया। ओके, और इतना ऊपर आने के बाद इसने ये एक बियरिश एनगल्फिंग बना लिया। तो जैसे कि मैंने बताया था कि डाउन ट्रेंड में ज़्यादा आपको ये प्रॉफिट देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और अप ट्रेंड में जो होता है वो एक पुल बैक होता है। तो वो पुल बैक एक बड़ा डाउन ट्रेंड बनता है या नहीं, ये फिर से आपको आपका कॉमन सेंस आपको यूज़ करना चाहिए। अभी समझो ये यहाँ पर बना, लेकिन समझो अभी ये यही पैटर्न समझो यहाँ पर बनता। ओके, ये पैटर्न समझो यहाँ पर बनता, तो ये आप ये इतना आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा एंट्री लेने के लिए, क्योंकि ये यहाँ से अभी ऊपर जा रहा है। ये इसने लास्ट जो इसका जो लोअर हाई था, ये हाई के ऊपर गया है प्राइस, तो हो सकता है यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो। अभी 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 यहाँ पर आपको ये आगे का तो नहीं दिखेगा। जब भी आप समझो इस समय पे चार्ट देखते होंगे, तो अभी ये इतना ऊपर गया, ये तो आपको तभी नहीं दिखेगा और आप गेस भी नहीं कर सकते। लेकिन आप इतना तो कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं कि ये पिछला हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और समझो यहाँ पर बन गया एक बियरिश एनगल्फिंग, तो क्या आपको ट्रेड लेना चाहिए? तो आप तभी तो आपके माइंड में तभी ये चलेगा कि यहाँ से ऊपर तो गया है, लेकिन इस हाई के ऊपर नहीं गया है। तो आप इसमें लेने की सोचेंगे, एंट्री लेने की सोचेंगे, लेकिन उसका सक्सेस रेट कितना होगा? अभी समझो ये नीचे आएगा भी, तो यहाँ पे फिर से इसको एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और प्लस इतना बड़ा मूव है तो हो सकता है एक जस्ट एक पुल बैक है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कम होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा रुकना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर अप ट्रेंड में आपको इस पैटर्न पे अगर एंट्री लेनी है, तो एक लंबा अप ट्रेंड हो जाने दीजिए। तो ये समझो अभी यहाँ से पूरा इतना इसने कवर कर लिया और यहाँ पे बना, तो अभी एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ से जो भी बायर्स बने हैं इस ट्रेड में, तो वो लोग अभी प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट आने के बाद वो लोग, और वो भी ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि एक पुल बैक कुछ आया ही नहीं है। सीधा अभी ये जो गैप दिख रहे हैं चार्ट में, ये गैप अप हो गया। ये चार्ट यहाँ पे 3:30 बजे बंद हो गया, और इस कैंडल पे 3:30 बजे बंद हो गया, और इस कैंडल पे ओपन हुआ अगले दिन। वैसे इस कैंडल पे उस दिन मार्केट बंद हो गया और यहाँ पे ओपन हो गया। तो आप देखेंगे 3 दिन लगातार बिना किसी पुल बैक के ऊपर जा रहा है, तो नेचुरली यहाँ पर जो भी नीचे से बने हुए बायर, वो अपना प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। आप प्लस ये इतना भी ये चार्ट को थोड़ा जूम करके पीछे की तरफ, अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस वगैरह है कि कौन सा पिछले का हाई वगैरह, तो वो और एक एडेड एडवांटेज बन जाता है। और हमेशा की तरह आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये पैटर्न बन गया तो ये सोचना है कि इसमें स्ट्रेंथ हो सकती है क्या। तो कॉमन सेंस ये बताता है कि हाँ हो सकती है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले लेनी चाहिए। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ से ये नीचे आया और फिर से ऊपर गया, लेकिन आप देखेंगे कि ये कंटिन्यू, ये लगातार यहाँ पर ही रुका हुआ है, इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो ये एक कंफर्म है, ये एक
कंफर्मेशन हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाए। और ये यहाँ तक ही मैंने चार्ट लगा है, लेकिन इसके आगे सच में इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। तो इस तरह से आपको चार्ट देख के सोचना है कि ट्रेड कब लेना है कब नहीं लेना है। ये अभी आपके सामने और एक चार्ट है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर 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 जा रहा है, एक अच्छा खासा बड़ा अप ट्रेंड इसने ले लिया, और फिर यहाँ से फिर से ये प्राइस नीचे आने लगा। तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर एक एनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। ये यहाँ पे ये ग्रीन और रेड कैंडल। तो अभी आप समझो ये रेड कैंडल का जो ओपन है और ये ग्रीन कैंडल का क्लोज है, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट ये ग्रीन कैंडल का जो ओपन है, सॉरी जो क्लोज है, वो रेड कैंडल के ओपन के नीचे है थोड़ा सा। और ये तो इसको हम बुलिश एंगल्फिंग ही, सॉरी बेयरिश एंगल्फिंग ही बोलेंगे। तो यहाँ पे अभी समझो आपको ट्रेड लेना है, तो यहाँ पर आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये आपको अगर तय करना है तो आपको इसका जो पिछले ये कहाँ से आ गया, ये इतना ऊपर ये इसने एक ट्रेड कर लिया और बाद में यहाँ पे बनाया। और आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे तो बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, एक ये दो सब बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे बनी है, यहाँ पे डोजी बनते जा रहे हैं। और ऊपर से फिर यहाँ पर आके ये रुका, यहाँ पे फिर से रुका, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बनाया, और बाद में फिर ये इसने एक बड़ा रेड कैंडल बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि ये अप ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे रुक गया है, यहाँ पे इसकी जो स्ट्रेंथ है थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है, और उसके बाद में ये बियरिश एनगल्फिंग बना है। तो इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी तुरंत ज़्यादा बन जाती है। और हमेशा की तरह हम लोग अगर इसमें ट्रेड लेंगे तो स्टॉप लॉस ये रेड के टॉप के हाई के ऊपर ही होगा, और यहाँ पर ये नीचे हम लोग सेल ट्रेड ले सकते हैं। तो आप जैसा देखेंगे कि ये इसका 50% इसने क्रॉस नहीं किया और ये नीचे फटाफट आने लगा, और आप देखेंगे कि ये सीधा दूसरे दिन सीधा गैप डाउन ही हो गया। अभी आप देखेंगे कि ये नीचे आया, इसने फिर से ये नीचे आके इसका डाउन ट्रेंड में फिर भी इतना दम नहीं था, तो ये छोटे छोटे पुल बैक्स लेते लेते यहाँ पर ऑलमोस्ट ये डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, यहाँ से ये ऊपर जाने लगा, और फिर से इसने यहाँ पर एक बियरिश ये बना दिया। ये यहाँ से आया, इधर थोड़ा सा टाइम समय बिताया, ये फिर से यहाँ पर ऊपर आके फिर से इसने बियरिश एनगल्फिंग बना लिया। और आप देखेंगे कि ये जो अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये परफेक्ट रेजिस्टेंस बन गया है। तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ से ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, ये इस हाई के ऊपर नहीं गया है, ये रेजिस्टेंस के यहाँ पर रुक गया है, और प्लस यहाँ पे एक बियरिश एनगल्फिंग बन गया है। तो आप इसमें तुरंत इसमें फिर से एंट्री ले सकते हैं। और ऐसे समय पे नेचुरल है कि ये जो यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन हुआ है, तो ये इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे सेल ट्रेड ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि जैसे ये नीचे आया, ये इसके नीचे नहीं गया, फिर से यहाँ से बाउंस हो गया। तो इस तरह से आपको सोचना है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में। अभी हम और एक चार्ट डिस्कस करेंगे। ये अभी और एक चार्ट है। अभी इस चार्ट में आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड से किस तरह इसने एक हायर हाई ये बनाते गए। एक यहाँ पर बनाया हायर हाई, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे ये लो बनाया लोअर हाई, ये दूसरा लोअर हाई, ये फिर से तीसरा लोअर हाई। तो ये इस तरह से ये चार्ट है, यहाँ से प्राइस है, यहाँ से ऊपर गया। यहाँ जाने के बाद आप देखेंगे कि इस हाई को ये ब्रेक ही नहीं कर पाया। ओके,
और ये ना ही इस लो को ये ब्रेक कर पाया। तो आप तो यहाँ पर ये एक साइडवेज चैनल में चला गया, जैसा कि मैंने ट्रेंड एनालिसिस पे बता दिया था। ये यहाँ पर हायर हाई और लोअर लो बनाते हुए ये ऊपर गया और फिर यहाँ से ये यहाँ पर ये रुक गया और यहाँ पर ये एक चैनल में घूमने लगा। तो ये चैनल में आप घूमने लगा तो यहाँ पर ये चैनल का अपसाइड और डाउन साइड यहाँ पे ये बाउंस होता रहा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर आपको समझो एंट्री लेना है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं बाय के बारे में सोचूं या सेल ट्रेड लेने के बारे में सोचूं। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ से ऊपर तो आया लेकिन यहाँ पर एक ट्रेंड ये रुक गया है और ये फिर यहाँ तक तो और इस पार्ट तक तो ये पूरा सीधा ऊपर के और नीचे के चैनल के हाई और लो को टच करके जा रहा है। लेकिन इस पार्ट में आप देखेंगे कि ये लोअर जो चैनल का जो लो है यहाँ पर ये समय बिता रहा है और ये समय बिताने के बाद इसने यहाँ पर ये दो ग्रीन और रेड कैंडल मिला के एक बियरिश एनगल्फिंग बना लिया है। तो भले ही अभी आप देखेंगे कि इस रेड के नीचे एक लंबा वीक है, लेकिन फिर भी ये जो रियल बॉडी है इसने तो ये ग्रीन को कवर कर लिया और जो ये ग्रीन कैंडल जो बनी है ये एक आप इसको डोजी बोल सकते हैं या स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं। तो जो कि एक इंडिसीजन की कैंडल्स है और यहाँ पर भी आप देखेंगे काफ़ी सारे इंडिसीजन कैंडल्स बने हुए हैं पूरे इस चैनल में भी आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन यहाँ पर मिल गया, एक यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग बना लिया है इसने। तो हमेशा की तरह आपको यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस लगाना है और इस लो के नीचे एंट्री ले लेनी है। तो आप देखेंगे कि ये इसका 50% जो है यहाँ तक ये स्टॉक आया, ये प्राइस स्टॉक का प्राइस आया ही नहीं और इसने ये चैनल का लो ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद लगातार ये लोअर लो और ये लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है और इसका डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से आप जब भी एंट्री लेने की सोचेंगे बियरिश एनगल्फिंग के बारे में, तो तो बियरिश एनगल्फिंग नॉर्मली आप सेल ट्रेड के बारे में ही सोचेंगे। तो आपको पहला ये सोचना है कि वहाँ पर किधर कुछ रेजिस्टेंस है क्या। वो जो पहले का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड में है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो ठीक है, लेकिन अप ट्रेंड में है तो जैसा कि इस चार्ट में देख रहे हैं कि उसका स्ट्रेंथ कम हो गया था, तो वैसा कुछ है क्या। तो ये सब मल्टीपल चीज़ें जब आप एक साथ सोचेंगे तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अब अच्छी तरह से मालूम हो गया हो और आपको ट्रेड लेने में आसानी हो जाएगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस करने के लिए ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।